वहाँ के लोग जबरदस्त तरीके से उन्होंने भाई अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट किया है। ये देख सकते हैं आप जिस तरीके देखिए यहाँ से भी एक छोटी सी कम्युनिटी उठ के पाकिस्तान के खिलाफ बोलना शुरू कर देगी। ऐसा होता तो घंटे घर पे भारत का झंडा नहीं लहराया जाता। घंटे घर के ऊपर अपनी अपनी चीज़ों को छुपा रहे हैं। अपने गम को छुपा रहे हैं। नहीं, जो जुल्म करते हैं उसे छुपा रहे हैं। अपने गम को छुपा रहे हैं। मुसलमानों को ज़बरदस्ती कहा जाता है कि ये किया जाए। डांस करो, सिंगिंग करो और उनका झंडा लहराओ, ये जबरदस्ती बोला जाता है। बिल्कुल ज़बरदस्ती। तो बड़े खुश। कोई जिंदा नहीं रह पाया झूठ के ऊपर चल के, ठीक है। हिंदुस्तान झूठ नहीं बोलते हैं किसी को, ठीक है। पाकिस्तान के पब्लिक, तुम लोग किसके जात हो जानते हो? कुत्ता के जात हो। तुम्हारा पूंछ सीधा नहीं होगा कभी भी। तुम लोग ऐसा ही हो। हिंदुस्तान सच के ऊपर चलता है, इसलिए हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, और पाकिस्तान झूठ के ऊपर चलता है, इसलिए बर्बाद हो रहा है। ये भी पूरा दुनिया देख रहा है, इसीलिए तो पूरा दुनिया ने उसको लात मार दिया है, चल भाग। इसीलिए नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, पाकिस्तान के पब्लिक हिंदुस्तान के ऊपर फिर से भड़क गया। क्यों भड़क गया? जम्मू कश्मीर के लोग 2024 5 जनवरी लाल चौक में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, भारत माता की जय के नारे भी लगाया। ये सुन के पाकिस्तान के पब्लिक पूरा तरह से भड़क गया है हिंदुस्तान के ऊपर। सिर्फ हिंदुस्तान के ऊपर नहीं, जम्मू कश्मीर के पब्लिक के ऊपर बहुत जबरदस्त भड़क गया है, क्योंकि पाकिस्तान में इस साल 5 जनवरी मनाया नहीं गया, बैन लगाया गया था। इसलिए पाकिस्तान के पब्लिक जम्मू कश्मीर के ऊपर बहुत ज्यादा भड़क गया है, क्योंकि लाल चौक में घंटा घर के पास जम्मू कश्मीर के पब्लिक, वो भी जम्मू कश्मीर के मुस्लिम, बहुत अच्छे से 5 जनवरी सेलिब्रेशन किया है, भारत माता की जय के नारे भी लगाया है। ये सुन के पाकिस्तान के पब्लिक बहुत ज्यादा भड़क गया है। बहुत मजेदार वीडियो है, आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है और सब्सक्राइब भी करना है, और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन को दबाना है, क्योंकि ऐसा मजेदार वीडियो आप लोगों को डेली देखना है तो मेरे चैनल में आके आप लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा मजेदार वीडियो मैं डेली का डेली लाते रहता हूं आप लोगों के लिए। बहुत मजेदार वीडियो आते रहते हैं मेरे चैनल में, आप लोगों को देखना है तो सब्सक्राइब करके ऑल बटन को दबा दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान के पब्लिक जम्मू कश्मीर के पब्लिक के ऊपर क्यों इतना भड़क गया है। पूरा वीडियो देखना है, बहुत मजेदार वीडियो है। चलिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नए साल का मौका है और आज हम बात करने वाले हैं कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से बहुत सी वीडियोस वायरल हो रही हैं कि पूरे 12 बजे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया है, घंटा घर पर भारत का झंडा लहराया है, लाइट अप किया है वहाँ पर झंडा, डांस किया है, सिंगिंग की है, बहुत सी विशेष दी हैं, अपने मुल्क को बोला है हम इस मुल्क को और आगे पहुंचाएंगे। अभी हम तरक्की की राह में आगे निकल पड़े हैं और हम भारत के लिए और कश्मीर के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो लाइव सेलिब्रेशन उन्होंने की है, लाइव वहाँ पर फंक्शन किया है, भारत का झंडा लहराया है। तो पाकिस्तानी अवाम को ये वीडियोस दिखाएंगे, पिक्चर्स भी दिखाएंगे, उनसे उनकी राय लेंगे और पूछेंगे कि इस वीडियोस के बारे में, तरक्की के बारे में, और जिस तरीके से उन्होंने सेलिब्रेशंस की है, भारत को रिप्रेजेंट किया है, उसके बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या कहती है, उनकी राय लेंगे और मिलेंगे वीडियो के एंड में। देखिए जी, वो उनकी अपनी लाइबिलिटीज हैं, वो किस तरह अपने मुल्क को तरक्की देना चाह रहे हैं। जम्मू कश्मीर, आप किसकी आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं? भारत के पास जो है, भारत के पास जो भारत के पास है वो तो भारत का ही हिस्सा है। अगर वो लोग कहते हैं कि हम लोग भारत के साथ हैं और वो उसको सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं तो वो उनकी अपनी विल है, उसके ऊपर तो हम तो उनको बाई फोर्स कुछ भी नहीं कह सकते। जिस तरह पाकिस्तान के लोग जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, अगर वो पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेशन चाह रहे हैं तो वो उनकी सेलिब्रेशन पाकिस्तान के साथ है। यहाँ पर ये है कि हमेशा कश्मीर का मुद्दा उठाया गया है, लेकिन वो तो न्यू ईयर पे, अगर इंडिपेंडेंस डे हो तो वो घंटे घर पे भारत का झंडा लहराते हैं। अभी न्यू ईयर पे जिस तरीके से उन्होंने विशेष दी है अपने मुल्क के लिए, अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए, जिस तरह से उन्होंने नाच गाना किया, अब इसके बारे में हम क्या कहते हैं? अब देखें ना जी, वो कुछ सारी पूरी कम्युनिटी को तो नहीं ना वो कर रहे सेलिब्रेट। मे भी उनमें से चंद लोग ऐसे हों जो सिर्फ मीडिया के ऊपर आगे ये चीज़ें जाहिर करना चाह रहे हों कि लीजिए हम लोग इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं या इंडियन गवर्नमेंट के साथ हम लोग बहुत हैप्पी हैं। देखिए यहाँ से भी एक छोटी सी कम्युनिटी उठ के पाकिस्तान के खिलाफ बोलना शुरू कर देगी। ऐसा होता तो घंटे घर पे भारत का झंडा नहीं लहराया जाता। घंटे घर के ऊपर जब तक इंडियन नहीं चाहेंगे तो कोई बंदा घंटे घर के ऊपर झंडा नहीं लहरा सकता। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि हुर्रियत पसंद जाके वहाँ पाकिस्तान के झंडा लहरा दें। हुर्रियत नहीं है अब वहाँ पर, कोई भी हो।
अनटिल अनलेस इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, कोई बंदा घंटाघर के ऊपर जाके झंडा नहीं लहरा सकता। इंडियन फौज ने अपनी मुसल्लत हुई है, ठीक है जी, वहाँ के मुसलमान अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। सर आप यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट पढ़ें, उन्होंने अपनी फौज की तादाद भी वहाँ से कम कर दी है, वहाँ पर तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर आ रहा है। देखिए इंडियन मीडिया, आप कभी भी ये इंडियन मीडिया किसी भी जगह पे आज़ाद नहीं है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि इंडियन मीडिया आपको बिल्कुल आज़ाद किस्म की खबरें देगा या वो किसी को देने देगा। इंडियन मीडिया हमेशा ऑक्यूपाइड रहा है इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है जी। इंडियन मीडिया कभी भी आज़ाद नहीं रहा। देखिए सर, हमारे अपने मीडिया की बात करते तो हमारा अपना मीडिया भी स्क्रिप्टेड है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, हर जगह पे मीडिया ऐसे ही है। हर जगह पर रिस्ट्रिक्शन होती है। जगह पे मीडिया जो है ना वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। वो अगर पाकिस्तानी मीडिया है वो भी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, वो इंडियन मीडिया है वो भी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। बेसिकली यूनाइटेड नेशंस की बात करी थी, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट। यूनाइटेड नेशन आप कहते हैं वो कंट्रोल नहीं है। यूनाइटेड नेशन इटसेल्फ कंट्रोल्ड बाय द ज्यूज, वो भी अमेरिका के अंडर कंट्रोल है। यूनाइटेड नेशन को फलस्तीन क्यों नहीं नजर आ रहा? वहाँ भी मुसलमान लोग मर रहे हैं ना। इसराइल में 2 बंदे मरते हैं, पूरी यूनाइटेड नेशन चीखना शुरू कर देती है। यूनाइटेड नेशंस ने सीज फायर का तो बोला। फलस्तीन में 30,000 बंदा मर गया है, तो वो उसको यूनाइटेड नेशन को कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज वो कंट्रोल्ड है यूएस के अंदर। अंटिल नॉलेज यूएस नहीं जाएगा, वो बोल नहीं सकता। क्या हमारे मुस्लिम ममालिक भी कंट्रोल्ड है जो वो कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? मुस्लिम वाले भी कंट्रोल्ड है। आपका सीरिया, आपका जो यूएई है, यूएई आल्सो कंट्रोल्ड, वो भी किसने कंट्रोल किया उनको? यूएस के अंडर कंट्रोल्ड है। यूएस के अंडर कंट्रोल है, मतलब सिर्फ हम आजाद है जो हम सच बोल रहे हम भी हैं, आजाद नहीं बाकी है। सारे कंट्रोल्ड है, हम भी झूठ आजाद- बोलते हैं। हम कहाँ भी आज़ाद हैं? हम भी कंट्रोल्ड हैं। आपको अमेरिका पैसा देता है, आपका तमाशा देखता है। हम भी कंट्रोल्ड हैं। हम आज़ाद कहाँ से हैं? आप कहते हैं कि हम लोग आज़ाद फिर रहे हैं यहाँ पे। हम आज़ाद नहीं हैं, हम कंट्रोल्ड हैं। जब तारें खींचते हैं उठा देते हैं, तब तारें खींचते किसी को मार देते हैं। मेरा ये मकसद नहीं था बोलने का, मेरा ये मकसद था कि वो चीजें जो हमें नजर आ रही हैं वो दूसरे अरब ममालिक को तो नजर ही नहीं आ रही है। वो तो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर कर रहे हैं। अरब ममालिक में तमाम की तमाम जगह पे वो यूएस कंट्रोल्ड हैं। आप इराक देख लें, आप मैं आपकी बात समझ गई, किसी भी जगह पे देख लें, आपकी वो बात अंडर समझ- यूएस कंट्रोल मैं है। आपकी बात समझ गई। मैं कश्मीर में बात कर रही हूँ कि वो इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट फिर क्यों कर रहे हैं वहाँ। अच्छा, अभी रिसेंटली ना एक सऊदी अरेबिया के इन्फ्लुएंसर है ताहा, अगर आपने नाम उनका सुना, वो गए थे भारत के कश्मीर के अंदर। वो आम ऐसे गली मोहल्लों में जाकर ना विजिट कर रहे थे, तो उन्होंने बच्चों से पूछा कि तुम कौन हो। उन्होंने बोला अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इंडियन मुस्लिम्स, प्राउड इंडियन मुस्लिम्स, उन्होंने ऐसे बोला। फिर उन्होंने बोला डेवलपमेंट देखते हुए उन्होंने बोला कि ये है कश्मीर, ये है कश्मीर। अभी क्या कहें? देखिए, अगर वो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर है, इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी के वहाँ पे डेवलपमेंट करे। अब अगर वो डेवलपमेंट के साथ साथ आपको ये भी पता है होगा कि इंडिया जानबूझ के वहाँ पे इंडियंस को, हिंदुओं को की आबादकारी कर रहा है। मुसलमानों के मुकाबले में इंडियन आबादकारी लेके आ रहा है हिंदुओं की। आज से 10 साल पहले आप देखें कि आपकी जो इंडियन हिंदुओं की रेशो थी ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, वो 1 और 2% थी। इस वक्त आप देखेंगे कि मोर देन 15% हिंदू जो है ना वहाँ पे आबाद हो चुके हैं। वो सिर्फ इसीलिए करना चाह रहा है कि वो उसको रेशो को पैरेलल करना चाह रहा है कि मुसलमान और हिंदुओं की जो रेशो है ना वो कहीं ना कहीं इक्वालिटी के ऊपर आ जाए, ताकि हम लोग किसी न किसी जगह पे कह सकें ये मुस्लिम स्टेट नहीं है, ये हिंदू स्टेट है। बेसिकली आपने इनडायरेक्टली बात की आर्टिकल 370-35A की, क्योंकि 370-35A से पहले उनका कोई स्टेटस नहीं था। 370-35A हटने के बाद उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि ये जो पार्ट है ये भारत का हिस्सा है, उन्होंने ये डिक्लेयर किया। तो अकॉर्डिंग टू दैट एवरीवन हैज अ राइट टू बाय अ प्रॉपर्टी इन कश्मीर, इसके मुताबिक, ठीक है। तो आप उस चीज की बात कर रहे हैं। वैसे तो अगर हम कश्मीर की बात करते हैं, उनके स्टूडेंट्स पूरे इंडिया में घूमते भी हैं और उनके इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट के लिए भी सिलेक्शन हुई है। वो ये तो एक इंडियन लॉबी की, इंडियन की अपनी एक वो कहते हैं ना कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से हम हिंदू आबादकारी आज़ाद कश्मीर, ऑक्यूपाइड कश्मीर में करें, ताकि हम लोग ये ना जाहिर कर सकें कि ये एक मुस्लिम स्टेट है। वो उसको यही जाहिर कर सकें कि ये एक इंडियन स्टेट है। ताकि इंडिया में कितने मुसलमानों की तादाद है? मुसलमानों की तादाद मेरा जहाँ तक करोड़ों में है ना, करोड़ों में तादाद है। लाखों में तो नहीं है ना? नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में है। सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है ना? सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है अभी वहाँ पे। आपने सुना है कि वहाँ के मुसलमान जो है वो यहाँ आए और पाकिस्तानी बन गए हैं? देखिए, ऐसे नहीं होता। ये वो 2 अलग अलग स्टेट्स हैं, लेकिन कश्मीर, समझी नहीं। देखें, पाकिस्तान और इंडिया 2 अलग अलग बॉर्डर के साथ अलग अलग मुल्क हैं, मैं आपकी बात समझ लेकिन ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो और इंडिया 2 अलग अलग स्टेट्स नहीं हैं। वो स्टेट नहीं है, वो एक है। वो एक हैं। हाँ, तो एक है। अभी आपने खुद ही बोल दिया ना वो एक है। वो एक हैं, वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ठीक है। पाकिस्तान इंडिया 2 अलग अलग एंटिटीज हैं। ये चाह रहे हैं कि हम लोग हिंदुओं को भी उतना वहाँ पे आबाद करें, ताकि हम इंटरनेशनल मीडिया को ये दिखा सकें कि जितने मुसलमान हैं उतने वहाँ पे हिंदू मौजूद हैं, इसलिए हमारा बराबर के बराबर का। हाँ,
हर कम्युनिटी है उनका वहाँ पे जो उनके लोकल रूल्स हैं उसके मुताबिक वो इंडिया की आबादकारी नहीं कर सकते, हिंदुओं की आबादकारी नहीं कर सकते। मैं इतना लॉयर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ लॉयर, लेकिन इतना मुझे पता है आज से 6-7 साल पहले वहाँ पे कानून नहीं था कि हिंदू कश्मीर में आबाद हो सकें। मैं आपको वही कह रही हूँ क्योंकि वहाँ पर आर्टिकल 370 लगा हुआ था। ठीक है, लगा हुआ था ना, 370 के इंडियन मुताबिक गवर्नमेंट ने उसको हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों है। हटाया? वो सिर्फ ये जाहिर करने के लिए कि हिंदू यहाँ पे आबादकारी करें और हम लोग ये कहते हैं कि ये मुसलमान और हिंदुओं की दोनों की स्टेट है। ये हाँ, उन्होंने बेसिकली उन्होंने ये बताया है कि ये जो पार्ट है ये यही भारत तो- का हिस्सा यही है। तो वो जाहिर करना अकॉर्डिंग चाह टू रहे हैं। देखिए सर, वो लोग वहाँ पर अगर ब्रदरहुड से रह रहे हैं तो हमें क्या मसला है? वहाँ हर कम्युनिटी को जाहिर करना चाह रहे, रह नहीं रहे, वो सिर्फ जाहिर करना चाह रहे हैं। कश्मीर में किसकी रियासत थी? देखिए, आजादी से पहले महाराजा की देखिए, रियासत हाथी के थी। दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं। बात इंडिया सुनेंगे? दांत दिखाता कुछ और है, खाने के कुछ और है। ये आपका रिव्यू। अब मेरी बात सुनेंगे आप? देखिए, कश्मीर सिर्फ मुसलमानों का नहीं था, वहाँ हिंदू पंडित भी थे, बिल्कुल। वहाँ सिख भी थे, सारे थे, हाँ सब थे ना, सारे मौजूद थे ना सब। लेकिन जब इंडो पाकिस्तान की पार्टीशन हुई थी, आपका कश्मीर सारे का सारा पाकिस्तान में शामिल था। शामिल नहीं था। सर मोस्ट ऑफ कश्मीर पाकिस्तान में शामिल था। आप रेड क्लिफ का ये पास- मेरी पहले बात सुनिए। पेपर ऑफ एक्सेशन उनके पास है। रेड क्लिफ ने जिसको किया था रातों रात गुरदासपुर, उनको क्यों दिया गया था? आपको इस चीज का पता है? आपको नहीं देखिए, पता, मैं अपनी बताता हूं, मेरी हिस्ट्री- पहले बात सुन ले। अच्छा चलें आप बोलो। रेड क्लिफ ने रातों रात गुरदासपुर सिर्फ इसलिए दिया था कि इंडिया के पास कश्मीर में जाने के लिए सिर्फ गुरदासपुर से रास्ता था, इसलिए पंजाब का गुरदासपुर उन्होंने रातों रात उनको हैंडल किया था, जिसकी वजह से ये सारी खून खराबा हुआ था। अब आप मेरी बात सुनिए, आंटी लाल, अदरवाइज ये कश्मीर तक जा ही नहीं सकते थे। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जब हमारी पार्टीशन हुई थी ना, कश्मीर ने डिक्लेयर किया था हम भारत के साथ भी नहीं रहेंगे, हम पाकिस्तान के साथ भी नहीं रहेंगे, हम अपनी अलग रियासत बनाएंगे। इंडिया ने उसके ऊपर हमला करके क्यों उसको हाँ, उन्होंने नहीं कब्जा हमला था? किया। इंडिया ने किया था। आप क्यों अपनी उसकी साइड हिस्ट्री ले रही हैं? साइड नहीं ले रही, मैं आपको हिस्ट्री बता रही नहीं, हूँ। इसकी मुझे भी पता है। देखिए मेरी बात सुनिए। इंडियन आर्मी ने उस पे ऊपर अटैक किया था, अच्छा, पाकिस्तान ने उसको अपोज करके किया था, तो तब इसलिए पाकिस्तान ने फिर भी महाराजा ने पेपर ऑफ एक्सेशन क्यों उनके साथ क्यों साइन किए महाराजा ने? वो तो दोगली पॉलिसी थी उसकी महाराजा की, चूंकि वो था हिंदू, दूसरे हिंदू के साथ देना मुसलमान सिख था, वो सिख था। वो तो सिख और हिंदू, सिखों ने तो मुसलमान मारे अभी थे। सुनिए मेरी बात सुनिए, हिस्ट्री देखें, जब इंडिया मुझे भी पाकिस्तान हिस्ट्री का तकसीम हुआ तो सिखों ने मुसलमान मारे थे ना। मेरी बात सुनिए, वो दो तरफा था। देखिए वो दो तरफा था। आजादी के वक्त ना, दो तरफा नहीं था। आजादी के सिखों वक्त ने बलवा किया तो उन्होंने मुसलमान मारे थे। आजादी के वक्त हर किसी का खून बहा नहीं, था, खून हुआ था, हर मुसलमान किसी का का। ज्यादा देखिए आप एक तरफा बात ना नहीं, करें, एक तरफा बात नहीं कर एक रहा, तरफा बात आप कर रहे हैं। सिखों ने मुसलमान मारे थे। आप एक तरफा बात करिए। देखिए मारे होंगे, दो तरफा था। देखिए आजादी दो जब तरफा हासिल नहीं, की थी, आजादी जब हासिल नहीं हमने हुई- सुनिए, अकेले मेरी ने। बात सुनिए, आप बात को घुमा रही हैं। मैं बात को घुमा नहीं रही, मैं आपको जब ट्रू रेड क्लिफ ने इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन की थी ना जी, और सिर्फ कश्मीर की असेस देने के लिए उसने गुरदासपुर को रातों रात इंडिया के हवाले कर दिया। जब रातों रात नक्शा चेंज हुआ, गुरदासपुर इंडिया के पास गया, तो तब लोगों ने माइग्रेशन करके पाकिस्तान की तरफ आना शुरू किया। उन्हें पता चल गया था जी गुरदासपुर अब इंडिया के पास है। सुन ले मेरी बात पहले पूरी। जब वो आप अगर इस तरीके से बात करेंगे तो मैं तो नहीं सुनूंगी। अगर आप इस तरीके से बात करेंगे तो सुन ले, जब रातों रात उसने ये दो मैं नंबरी, इस तरीके से बात नहीं करूंगी आपसे अगर आप इस लहजे में मुझसे बात ठीक करेंगे। है, अल्लाह हाफिज। हाँ, चले ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वो पहले तो ये है कि उन्होंने मुसलमानों पे कब्ज़ा किया हुआ है और उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। अब जब तक ये जुल्म ख़त्म नहीं होगा तो वो कैसे ये लड़का करे? कैसे क्यों क्यों नाच रहे हैं वहाँ पर? फिर क्यों गाने गा रहे हैं? वो क्यों उनका झंडा लहरा रहे हैं? वो बताएं। सिर्फ अब अपनी चीज़ों को छुपा रहे हैं। अपने गम को छुपा रहे हैं, नहीं, जो जुल्म करते हैं उसे छुपा रहे हैं। अपने गम को छुपा रहे हैं मुसलमान। मुसलमानों को ज़बरदस्ती कहा जाता है कि ये किया जाए। डांस करो, सिंगिंग करो और उनका झंडा लहराओ, ये जबरदस्ती बोला जाता है। बिल्कुल ज़बरदस्ती। वो तो बड़े खुश नजर आते हैं। वो ऊपर से ना, यहाँ पे हर मुल्क में कुछ ना कुछ होता है कि जो करना पड़ता है। वो क्यों अपना गम छुपा रहे थे? उनको क्या नहीं मिल रहा वहाँ पर? ये तो कह नहीं सकते अब उनके बारे में। उनको क्या नहीं मिल रहा वहाँ पर? क्या बिजली नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा? उन्हें आज़ादी नहीं है वहाँ पे। मतलब आप आज़ादी में क्या क्या चीज़ें देखते हैं? आज़ादी में है कि वो अपने हिसाब से ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। वहाँ की एजेंसियाँ उन्हें तंग करती हैं, मारती हैं, उठा के ले जाती हैं, जुल्म जबर करती हैं, तशद्दुद करती हैं, और उसके बाद उनके कब्र खाने में उन्हें मार दिया जाता है। देखिए अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है कि उन्होंने वहाँ से माता को छोड़ दें। सुनिए, हम भी में कितने मुसलमान मर रहे हैं, तो किसी ने कुछ किया? हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा के पास फिर क्यों जाते हैं अगर आप मानते नहीं कोई हैं? नहीं है, बेकार है अक़वाम मुत्तहिदा। सुनिए, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अपनी फौज की तादाद कम कर। जो टीवी पे बकायदा दिखाया जाता है जुल्म सितम जो हो रहा है गजा में,
उसके अलावा और कुछ मैं ज़रूरत गजा पे बात नहीं करी अभी, उसका एक मैं अलग से टॉपिक करूंगी, उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। मैं अभी गजा पे बात नहीं करी। आप सुनिए, समझ क्यों नहीं रहे? कश्मीर के लोगों को एजुकेशन का राइट है, कश्मीर के लोगों को हर किस्म के राइट है। कश्मीर में तरक्की पाकिस्तान से ज़्यादा हो गई है, अभी और क्या चाहिए? आप एक दफ़ा रिसर्च, क्या तरक्की नहीं है? लड़कियों को उठा के ले गए जाए। और लड़कियां उनके इंटरनेशनल लेवल पर जाकर मेडल जीत कर आ रही हैं, उनकी लड़कियां आज आगे बढ़ रही हैं। ज्यादती की जाती है, आपको पता है? आप क्या बातें कर रहे हैं? क्या, कहाँ से आपने ये सुना? क्या सोर्स है आपकी न्यूज़ का? सब कुछ पता है, सबको पता है। आपकी न्यूज़ का क्या सोर्स है? रातों रात उठा के ले जाते हैं, हमने खबरों टीवी पे। उनकी बेटियां, उनकी बच्चियां इंटरनेशनल लेवल पर जाकर मेडल विन कर रही हैं, पढ़ाई में आगे जा रही हैं। आप ना माने, थोड़ा पीछे हो जाए, आप ना माने, देखें खत्म करें। अच्छा मुझे बताएं, जब सच बताया जाता है आप सुनते क्यों नहीं हो? मैं तो बड़े आराम से बात कर रही हूँ। ये गलत है, तो मेरे साथ बहस करें ना, आकर मेरे साथ बहस करें। ये गलत है ना, जो आप कह रही हैं ये गलत है। ये गलत है, आपको कैसे पता? टीवी पे देखता हूँ, सुनता हूँ, मैं उसके मुताबिक बात। आपको टीवी पे यकीन है? हाँ मुझे यकीन है। आपको टीवी चैनल जो भी आते हैं दिखाते हैं वो सही है। अच्छा यही वजह है कि आज हमारे लोगों में एजुकेशन की कमी है। हम खबर वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन उसका सोर्स नहीं देखते हैं कि ये वीडियो वो वीडियो आई कहाँ से। हम सोर्स नहीं देखते उसका। इंडिया को कर रहे हैं रिप्रेजेंट के, मैं तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं भी उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मगर मैं सच बता रही हूँ। नहीं सही नहीं है। देखिए अगर आपको वो बता रही हूँ जो मैंने रिसर्च की है, आप मुझे वो सही नहीं है ना। मेरी रिसर्च सही नहीं है। चले जी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ कि मेरी रिसर्च सही नहीं है। आप कभी भारत या कश्मीर गए हैं? आप कभी आजाद कश्मीर गए हैं जो हमारा हिस्सा है? वो तो वहाँ भी नहीं मैं गया, वहाँ भी नहीं गए। आजाद कश्मीर के बारे में आप क्या जानते हैं? खबरें सुनी है, उसके बारे में बात। आजाद कश्मीर के बारे में खबरें सुनी आप? हाँ वहाँ भी सही ऐसे ही हालात हैं। कैसे हालात है? वो ये है कि उनकी अपनी हुकूमत है। इनके वाह क्या बात है, उनके आईडी कार्ड के ऊपर कश्मीरी नहीं लिखा हुआ आता है। आजाद कश्मीर का आईडी कार्ड लिखा होता है? नहीं लिखा, अब तो नहीं लिखा हुआ। सुरख रंग से लिखा होता है, आपको पता ही नहीं है? फिर मैं खुद 2 दफा होकर आई हूँ, पता ही नहीं है फिर। यानी मैं अंधी थी, मतलब मैंने गलत रिपोर्टिंग की होगी फिर वहाँ जाके। ये वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ के लोग, कश्मीर लिखा होता है उनके पे, शनाख्ती कार्ड पे सुरख रंग का, आपने देखा ही नहीं फिर? मैं आपको वीडियो खोल के दिखा दूँ, उस बंदे का प्रॉपर आईडी कार्ड, आप तब भी यकीन नहीं करेंगे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, पढ़ा है। चले आपने देख, आप गए भी नहीं वहाँ पर। इधर देखिए, जो कश्मीरी रहते आप हैं ना, गए भी नहीं। सुने आप सुन लेना, आपने बोला वहाँ 2 मेरी भी सुन ले। आपने इतना बोला, आपने इतना सुना, मैंने आपका सुना, आप अब 2 मेरी भी सुन ले। नहीं आप सही नहीं कह रही। What is this behavior? अरे सर रुकिए तो सही, रुकिए तो सही। हद हो गया। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती है कि जब थोड़ा सा रिसर्च वर्क सामने आता तो लोग क्यों भाग। ऐसा ही है, ऐसा ही है पाकिस्तान के पब्लिक। सच नहीं सुन सकता है वो लोग, सच मान भी नहीं सकता है, सच सुन भी नहीं सकता है। सच तो बोलेगा नहीं, कभी भी सच बोलेगा नहीं, क्योंकि सच पढ़ाया नहीं जाता है, बोला नहीं जाता है। झूठ पढ़ाया जाता है, झूठ सिखाया जाता है। पूरा दुनिया को झूठ बोलो, ऐसा ही सिखाया जाता है पाकिस्तान के पब्लिक को, पाकिस्तान के छोटे छोटे बच्चा को, सबको यही सिखाया जाता है। किताबों में यही लिखा हुआ है, तुम लोग झूठ बोलो, जितना हो सके झूठ बोलो। इसीलिए तो भीख मांगना पड़ रहा है। झूठ के ऊपर कितना दिन जिंदा रह पाएगा? जो झूठ के ऊपर चलता है ना, उसको भीख ही मांगना पड़ता है। जैसे पाकिस्तान अभी पूरा दुनिया देख रहा है, इसीलिए तो पूरा दुनिया हिंदुस्तान को विश्वास कर रहा है। हाँ, हिंदुस्तान सच के ऊपर चलता है, इसलिए हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है। और पाकिस्तान झूठ के ऊपर चलता है, इसलिए बर्बाद हो रहा है। ये भी पूरा दुनिया देख रहा है, इसीलिए तो पूरा दुनिया ने उसको लात मार दिया है, चल भाग। इसीलिए तो पूरा दुनिया के कंट्री ने उनके ऊपर बैन लगाया जा रहा है। देखिए ना, दुबई से 950 पाकिस्तानियों को लात मार के भगाया गया है। वो भी वीडियो आएगा, वो भी वीडियो आएगा। दोस्तों, ये है पाकिस्तान के पब्लिक का सोच। कुछ मालूम नहीं है, न्यूज़ पे जो देखा है वही बोल देता है सोशल मीडिया में आके। क्यों भैया, थोड़ा सा रिसर्च कर लो, कौन सा सच है और कौन सा झूठ है। तुम्हारा जो न्यूज़ चैनल है ना,
पूरा ही पूरा झूठ बोलते रहते हैं, क्योंकि उन लोगों को चाहिए डॉलर। ठीक है, झूठ नहीं बोलेगा तो डॉलर नहीं मिलेगा। 57 जो मुस्लिम कंट्री है ना, वो लोग भी तुम लोगों को विश्वास नहीं करते हैं, इसी कारण, क्योंकि तुम लोग झूठ बोलते रहते हो। झूठ पे कितना दिन जिंदा रह पाओगे? कोई जिंदा नहीं रह पाया झूठ के ऊपर चल के। ठीक है, हिंदुस्तान झूठ नहीं बोलते हैं किसी को। ठीक है, तुम लोग तो कभी समझोगे नहीं, तुम लोगों को भीख ही मांगना पड़ेगा। भीख दे दो, भीख दे दो, भीख दे दो, ऐसे ही घूमना पड़ेगा तुम लोगों को, कोई भीख देगा भी नहीं। जम्मू कश्मीर आज़ाद है, आज़ाद है। तुम लोगों का सोच से बाहर चला गया है जम्मू कश्मीर के लोग। ठीक है, तुम लोग सोच नहीं पाओगे वहाँ का लोग कितना आगे चला गया है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के पब्लिक, तुम लोग किसके जात हो जानते हो? कुत्ता के जात हो। तुम्हारा पूंछ सीधा नहीं होगा कभी भी। तुम लोग ऐसा ही हो, तुम्हारा पूंछ कभी सीधा नहीं हो सकता है। यहाँ पे क्या है? जहर है और झूठ है। तुम्हारा जो किताब है, क्या कुरान या क्या बोलते रहते हैं, उसको मुझे मालूम नहीं है। वहाँ पे क्या झूठ पढ़ाया जाता है क्या? वहाँ पे झूठ बोलो, लोगों को कत्ल करो, ऐसा लिखा हुआ है क्या? मुझे तो नहीं लगता है। कोई धर्म ग्रंथों पे ऐसा नहीं लिख सकता है, ये मुझे मालूम है। किसी का धर्म ऐसा नहीं सिखाता है, ये भी मुझे मालूम है। लोगों को मार डालो, काट डालो, झूठ बोलो, ऐसा नहीं सिखाता है किसी का धर्म, कोई भी धर्म हो। लेकिन पाकिस्तान के जो धर्म है ना, वो ऐसा ही सिखाता है। ये मुझे क्या, पूरा दुनिया को मालूम है। ये पाकिस्तान का जो धर्म है वो झूठ बोलना ही सिखाता है, जहर उगलना ही सिखाता है और कत्ल करना ही सिखाता है, और कुछ नहीं। तुम लोगों का सोच पूरा दुनिया के बाहर है, इसीलिए तो तुम लोग भीख दे दो, भीख दे दो, भीख दे दो, ऐसा करते रहते हो। और तुम लोगों को ऐसा ही करना पड़ेगा। जब तक तुम्हारा सोच नहीं बदलेगा तब तक तुम लोगों को ऐसा ही घूमना पड़ेगा, दुनिया के पास जा जाके भीख मांगना पड़ेगा, लोगों का पैर पकड़ना पड़ेगा। कुछ दिन बाद हिंदुस्तान का भी पैर पकड़ोगे तुम लोग, क्योंकि अभी भी तुम लोग हिंदुस्तान का ही खा रहे हो। और हिंदुस्तान के लोगों को काफिर बोलते रहते हो। खाना खाओगे हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान के लोगों को काफिर बोलोगे, हिंदुस्तान के लोगों को मारोगे, काटोगे। तो क्या हम लोग चूड़ी पहन के बैठे हैं क्या? चूड़ी नहीं, ताकत है हम लोगों के पास भी। देखो एक चीज, एक बात सोच के देखो, पाकिस्तान से जितना आतंकवादी आता है, कोई घूम के जा पाता है क्या? कोई नहीं जाता है घूम के, सब यहीं के यहीं मारा जाता है। और ऐसा ही होगा। कुछ दिन बाद तो हम लोग पाकिस्तान के लाहौर में जाके चाय पियेंगे और वहीं पे जाके मार के आएंगे, देख लेना। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा मज़ेदार वीडियो आप लोगों को देखना है तो सब्सक्राइब करना है और ऑल बटन को दबाना है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान का झूठ सुनने पे बहुत मज़ा आता है। मुझे लगता है आप लोगों का भी बहुत मज़ा आता है, क्योंकि पाकिस्तान में सच नहीं है, सिर्फ झूठ और झूठ के ऊपर ही पाकिस्तान चल रहा है। इसीलिए भीख मांग रहा है। चलिए फिर आऊँगा नया वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।